यदि हम तथ्यों की माने तो ओशो रजनीश को जहर देने में जब शीला असफल रही तो उसने अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर ओशो के खिलाफ षड्यंत्र रचा और फिर अमेरिकी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जहर देकर मरने के लिए छोड़ दिया। ओशो की प्रेमिकाएं तो बहुत थीं, लेकिन कथित रूप से विश्वासघात सिर्फ एक ही ने किया और उसका नाम है शीला, जो पहले कभी मां आनंद शीला थी। उसका असली नाम है शीला अंबालाल पटेल। वर्ष 1939 में बड़ौदा के एक गुजराती परिवार में जन्मी शीला को सिर्फ पैसों से प्यार है। वह अपने एक साक्षात्कार में कहती है, मैं आज भी ओशो की प्रेमिका हूं। सही है, शीला जी ओशो की प्रेमिका बने रहने में ही लाभ है। बहुत सालों बाद शीला ने अपनी किताब को हिंदी में लिखने का इसलिए मन बनाया क्योंकि हिंदी का बाजार भी अब समृद्ध हो चला है और ओशो के सन्यासियों की संख्या भी पहले से 10 गुना ज्यादा हो गई है। यदि 20% सन्यासी ही यह किताब खरीद लेते हैं तो काम बन जाएगा। आखिर शीला उसी समाज का हिस्सा है जो धन के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। यह आधुनिक युग है, यहां प्रेम का अर्थ और महत्व समझना मुश्किल है। शीला ने अपनी किताब में खुद लिखा है कि शीला की दिलचस्पी आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं थी, वह तो रजनीश से प्यार करने लगी थी। शीला कहती है कि वह आज भी रजनीश की प्रेमिका है। रजनीश उन लोगों से कतई मतलब नहीं रखते थे जिनकी रुचि ध्यान और अध्यात्म में नहीं होती थी। वे बहुत जल्द ही ऐसे लोगों को चलता कर देते थे। दूसरी बात यह कि आप आज भी उन्हें अपना प्रेमी क्यों मानती हैं? जब आपको रजनीश ढोंगी, सेक्सी, नशेड़ी और गैर आध्यात्मिक व्यक्ति लगते हैं तो उनकी प्रेमिका कहलाने में आपको तो शर्म महसूस होना चाहिए। कथित तौर पर ओशो शीला के इस विश्वासघात पर बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने उस पर जैव आतंकी हमले की योजना बनाने, हत्या का षड्यंत्र रचने और 55 करोड़ डॉलर लेकर भागने का आरोप लगाया था। शीला इनमें से कुछ आरोपों की दोषी निकलीं और उन्होंने 29 माह जेल में बिताए। शीला कहती हैं कि ओशो बहुत करिश्मई, प्रेरक, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व वाले थे और साथ ही वे बेतुके ढंग से चालाक, प्रतिशोधी, खुद के बारे में सोचने वाले और हानि पहुंचाने वाले भी थे। उन्होंने हर समुदाय, समाज और देश के सभी नियमों, नैतिकताओं, नीतियों और वैधताओं का उल्लंघन किया क्योंकि वे अपने नजरिए वाले ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें उनके अपने नियम और कायदे हों। ओशो का पतन फिंगरप्रिंट द्वारा प्रकाशित अपनी किताब में शीला लिखती हैं कि मैं इस बात की गवाह बनी कि इस खेल में बंबई और पूना में वे किस तरह शीर्ष पर थे, किस तरह उन्होंने अपना समुदाय खड़ा किया, किस तरह वे लोगों के साथ काम करते थे और किस तरह विवाद पैदा करके उन्होंने मीडिया को बरगलाया। ओशो के पतन के बारे में शीला लिखती हैं कि उनका पतन ओरेगन में दर्द निवारक दवाओं और अन्य नशीले पदार्थों पर उनकी निर्भरता से शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप गिरावट आनी शुरू हो गई और फिर समुदाय का विघटन हो गया। वर्ष 1939 में बड़ौदा के एक गुजराती परिवार में जन्मी शीला अंबालाल पटेल कहती हैं कि वे ओशो से बहुत प्रेम करती थीं और उन पर आंख मूंद कर भरोसा करती थीं। ओशो को अपनों ने ही लूट लिया। शीला को लगता है कि ओशो को उनके अपने ही लोगों ने लूट लिया। वे कहती हैं, मेरे दिल में उनकी शिक्षाओं के लिए बहुत आदर भाव है और आज भी मैं उनकी भक्त हूं। आज उनकी सन्यासी शिष्याएं भी रजनीशपुरम के बारे में बात करने में डर और शर्म महसूस करती हैं। मेरी राय में लोगों ने उनके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण समय के बारे में बात न करके उन्हें कमजोर कर दिया। ओशो की मौत के बारे में शीला लिखती हैं कि उन्हें आज भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि ओशो की मौत प्राकृतिक थी। ओशो के दिल ने 1979 में 58 साल की उम्र में काम करना बंद कर दिया था। शीला दावा करती हैं, आज भी मैं यह नहीं मानती कि वह एक प्राकृतिक मौत थी। अगर वह प्राकृतिक होती तो मैं उसे जरूर महसूस करती। किताब के शुरुआती अध्यायों में उस समय का जिक्र है जब लेखिका रजनीशपुरम छोड़कर गईं और उन्हें कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। किताब के दूसरे भाग में शीला शुरुआत से कहानी बयां करती हैं जब 1972 में 20 साल की उम्र में वे ओशो के अभियान में शामिल हुई थीं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।